It is a video lecture in Hindi by Swami Govinda Dev Giri Maharaj Ji. And Govinda Dev Giri Maharaj Ji is a Acharya degree holder from Sampurnanand Sanskrit Viswavidyalaya in Varanasi. He is a reputed expositor of Srimad Bhagavatam, Ramayanam, Mahabharatam, Yogi Vasista, Bhagavad Gita, Dhyaneshwari, Buddha Katha through Hindi, Gujarati, Marathi as well as English. He was initiated by Shankaracharya of Kanchi, Kamakoti Pitam, Sri Swami Jayendra Saraswati Maharaj. And he was initiated into sannyas at the hands of His Holiness Mahamandaleswar Gurudev Swamiji, Satya Mitrananda Ji Guruji Maharaj, Giriji Maharaj. And he is from Haridwar. And he is the founder, president of Maharishi Vedavyas with Pratisthanam. And that is dedicated exclusively for Vedic education and research. And it has got 34 residential free Vedic schools. He also established Gita Parivar in 1986, and it caters to the children, especially value education through 350 Bal Samskar Kendras. Sri Dhyaneshwar Gurukul is in the service of spiritual aspirants by propagating the teachings of saints of India through publication of literature, organization of spiritual retreats, and supporting the scholars of saint literature. So now, can we roll the tape, please? Let's listen to Babaji. वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। आरंभ करने से पहले मैं अद्वैत एकेडमी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के विचारों का प्रचार करने के लिए यह सुंदर उपक्रम प्रस्तुत किया है, और जिसके परिणाम स्वरूप असंख्य लोग भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के उन विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं जो विचार इस देश के सर्वाधिक प्रमुख विचार है। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राणधन वेद है और समस्त वेदों का सार वेदांत में है। वेदांत कहते हैं उपनिषद को, और इस वेदांत को भारतीय सारे चिंतन का गौरी शंकर शिखर कहा गया है। वेदांत इज द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन थॉट, दैट्स ट्रू, एंड भगवान आदि शंकराचार्य महाराज is the highest expounder of those thoughts, and therefore this nation owes everything to him and gratefully remembers him for last 2500 years. वास्तव में आज हमारा धर्म हमें जिस रूप में मिलता है, दिखता है, वेदों का अध्ययन हम लोग करते हैं और सारे संसार में वेदों के ज्ञान का डंका बज रहा है। इस वैदिक परंपरा की रक्षा करने का श्रेय तो अनेक लोगों को जाता होगा, लेकिन सर्वाधिक प्रधान श्रेय तो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज को जाता है। इसमें किसी प्रकार का वैमत्य हो नहीं सकता है। 32 वर्ष की अवस्था में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने सारे देश में घूम घूम करके जो वेदांत की पताका फहराई, उसकी दुनिया में कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राष्ट्र की एकात्मता के लिए जो अद्भुत काम किया, वह उस समय से आज तक लगातार चला आ रहा है, और उन्हीं के विचारों का दीपस्तंभ हमें अद्वैत के माध्यम से
एकात्म मानववाद को सिद्ध करके और सारे संसार को शांति प्रदान करने वाला सबसे श्रेष्ठ सूत्र प्रदान करता है। भगवान आदिशंकराचार्य महाराज ने जो वेदों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए विपुल साहित्य निर्माण किया, उसमें भाष्य साहित्य है। उनके द्वारा लिखा गया शारीरक भाष्य, जिसको कि हम लोग शांकर भाष्य के रूप में जानते हैं, इतना अद्भुत है कि जिसकी तर्कनिष्ठा की कई तुलना नहीं हो सकती है। सारे उपनिषदों के ऊपर और विष्णु सहस्रनाम आदि ग्रंथों पर भी उन्होंने भाष्य लिखे। ये सारे तत्व प्रतिपादन करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है। उनकी विशेषता ये रही, तर्क कठोर शैली से जैसे उन्होंने भाष्यों को लिखा, उसी प्रकार अत्यंत भावुक होकर के लालित्यपूर्ण शैली में उन्होंने भगवान के विभिन्न स्वरूपों के स्तोत्रों का भी लेखन किया, गान किया। चाहे कृष्ण भगवान के हो, चाहे श्री राम जी के हो, चाहे भगवान पंडरनाथ के हो, चाहे गंगा जी के, नर्मदा जी के, जितने भी स्तोत्र हम लोग देखते हैं, उन स्तोत्रों में सर्वाधिक गेयता, सर्वाधिक लालित्य और सर्वाधिक साहित्यिक सौंदर्य हमें उनके स्तोत्रों में मिलता है। जिस प्रकार उन्होंने भक्ति भाव का परिष्कार करने के लिए स्तोत्रों का निर्माण किया, उसी प्रकार उन्होंने साधना के लिए भी बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे। उनके प्रकरण ग्रंथों में अनेक ग्रंथ आते हैं, उसी प्रकार उनके साधनात्मक स्तोत्रों में भी अनेक स्तोत्र आते हैं। समय की मर्यादा को देखते हुए उनके एक स्तोत्र का विचार आज हम करने जा रहे हैं, जिस स्तोत्र का नाम है साधन पंचकम। मनुष्य को अपने जीवन में निश्चित रूप से साधन करना चाहिए, और यह साधन करना होता है जैसा कि उपनिषदों ने हम लोगों को बतलाया, आत्मानम विद्धि, मैं शरीर हूं, यह तो हम सबका बोध है ही, लेकिन इस बोध से निकल करके हम मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से और केवल शरीर से नहीं, सारे पंचकोशों से अतीत आत्म तत्व हूं, इसका बोध बिल्कुल गेय भाषा में स्तोत्रों के माध्यम से और लालित्यपूर्ण ढंग से करवाना उनकी अपने आप एक बड़ी विशेषता रही है। इस साधन पंचक नाम स्तोत्र में उन्होंने अपने जीवन का जो परमोच्च साध्य है आत्मज्ञान, उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसका सुंदर मार्गदर्शन हम लोगों को किया है। उसके पहले श्लोक का हम गायन करेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम्। आप देख सकते हैं इन स्तोत्रों की गेयता कितनी मधुर है, और इतनी मधुर भाषा में वे उस अत्यंत श्रेष्ठ तत्व का हम लोगों के समक्ष उपदेश करते हैं, जिसका आलम्बन लेकर के हम अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इस जीवन को साधनाएं बनाते हुए आगे जाकर के यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा तो क्या क्या करना चाहिए, इसका क्रम से वे वर्णन करते हैं। पहली बात वे कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम, निरंतर वेदों का अध्ययन कीजिए। हमारी परंपरा वैदिक परंपरा है। धर्म जिज्ञास्यमानानां प्रमाणम परमम श्रुति, ऐसा हमारे सारे के सारे शास्त्रकारों ने मान्य किया हुआ तत्व है। और इसलिए जिन वेदों में मानव जीवन को कृतार्थ करने का
अत्यंत विलक्षण ज्ञान छिपा हुआ है, उन वेदों का अध्ययन किए बिना उस ज्ञान को हम कैसे जानेंगे। और इसलिए परम प्रमाण इन वेदों का अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। भगवान आचार्य वेदों का अध्ययन कीजिए ऐसा नहीं कहते हैं केवल, वे कहते हैं नित्यम अधीयताम, वेदों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक बड़ी विलक्षण बात है, छात्र अध्ययन करके निकलता है आश्रम से, उस समय भी उसके आचार्य उसको उपदेश करते हैं, स्वाध्यायान मा प्रमदः, केवल गुरुकुल में है तब तक तुमने अध्ययन किया, इतना पर्याप्त नहीं है। यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हें अध्ययन चालू रखना है, अध्ययन का त्याग नहीं करना है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, निरंतर वेदों का स्वाध्याय करते रहिएगा ताकि आपके ज्ञान की वह भूमिका बनी रहे, आपके भीतर वे उच्च विचार निरंतर आते रहे। वेदों के विचार इतने उन्नत विचार हैं और इतने पर्याप्त विचार हैं जिनकी तुलना संसार में अन्य विचारों के साथ हो नहीं सकती। यह अपौरुषेय वाङ्मय साक्षात श्री भगवान की वाणी, और इसीलिए इन वेदों को सनातन धर्म के अंतर्गत सारे संप्रदायों ने प्रमाण माना। प्रमाणम परमम श्रुति ही, उन वेदों का अध्ययन, वेदों के अध्ययन के साथ साथ वेदों का जो सारभूत तत्व है, वेदों का जो गुह्यतम भाग है उपनिषद, उसका भी अध्ययन अपने आप अनुस्यूत है उपलक्षण में। इसलिए भगवान आचार्य कहते हैं अध्ययन करते रहिएगा, वेदो नित्यम अधीयताम, स्वाध्यायो अध्येतव्यः स्वाध्यायान मा प्रमदः, वे उसकी याद दिलाते हैं। और आगे कहते हैं कि वेदों में जो कुछ कहा गया है उस प्रतिपादन के अनुसार भगवान की आराधना भी तो जीवन में करनी चाहिए। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, वेद हमें मार्गदर्शन करते हैं अपने जीवन के यापन के लिए। और यह जो मार्गदर्शन है यह 3 स्तरों में है। पहला तो वेदों का कर्मकांड है, फिर उपासना कांड है, फिर ज्ञान कांड है। मनुष्य के जीवन की कृतार्थता के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है और उनका यही क्रम है। सबसे पहले उत्तम कर्म करने आने चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में, जो कि यजुर्वेद का 40वां अंतिम अध्याय है, उसमें स्वयं ऋषि कहते हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषचरक समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आपको निरंतर कर्म करते रहने चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, निरंतर हमारा जीवन कर्म में बना रहे। इसकी इसलिए आवश्यकता है कि कर्म से ही चित्त की शुद्धि होती है। वास्तव में जिस तत्व को प्राप्त करना है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर उसके लिए पात्र बनना चाहिए, और वो पात्र बनना हो तो उसकी शुद्धि सतत होते रहना चाहिए। जैसे हम स्नान रोज करते हैं, जैसे हम अपने वस्त्रों का प्रक्षालन रोज करते हैं, जैसे हम अपने दांतों को, अपनी आंखों को रोज स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा जीवन भर में, दिन भर में किए जाने वाले कर्मों का प्रक्षालन कौन करेगा? उन कर्मों के प्रक्षालन के लिए ही हमारा कर्मकांड है। जो कर्म का आचरण करता है उसके जीवन के ये सारे दोष नष्ट होते जाते हैं, उसका चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता जाता है। और इसलिए वेदों को केवल रटना नहीं, वेदों को केवल पढ़ करके रखना नहीं, तो उसमें जो प्रतिपादित तत्व है कर्म का, उस कर्म का मुझे रोज अनुष्ठान करना चाहिए। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, और यह अनुष्ठान सुअनुष्ठीयताम, पूरा मन लगा करके और अव्यंग करना चाहिए। जैसा शास्त्र ने कहा वैसा अनुष्ठान करने से अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए शास्त्र प्रतिपादित
पद्धति से जब अनुष्ठान श्रद्धापूर्वक किया जाता है वह सुअनुष्ठित हो गया कर्म। भगवान आचार्य कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम तदुत्तम कर्म स्वनुष्ठीयताम। फिर बड़ी सुंदर बात, बड़ी मधुर बात वे कहते हैं कि अपने कर्मों को करते समय हम जैसा शास्त्र ने कहा है उस अनुशासन का पालन करते हुए कर्म तो करें, लेकिन मन में भावना इस प्रकार की रखें कि मेरे कर्म के माध्यम से मैं परमात्मा की आराधना कर रहा हूं। तेने यशस्य विधीयताम अपचिति, मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म के माध्यम से मैं भगवान की आराधना कर रहा हूं। स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विदति मानवः, भगवान गीताकार में कहते हैं परमात्मा की आराधना करने के लिए अपने कर्मों के ही पुष्प चढ़ाओ। मैं अपने कर्मों को ठीक से करूं और वे भगवान को कर्म अर्पण करता रहूं तो अपने आप ही मेरे कर्म ही पुष्प बन जाते हैं और मेरे कर्म अपने आप चित्त की शुद्धि करते करते मुझे चित्त की एकाग्रता तक ले जाते हैं, जिसका नाम उपासना है। तेने यशस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम। किंतु हाँ, आचार्य एक बात बहुत आग्रह के साथ कहते हैं कि देखो भाई, कर्म तो दो प्रकार के होते हैं। निष्काम कर्म तो ठीक है, सकाम कर्म भी होते हैं। सकाम कर्म का भी वेदों ने प्रतिपादन किया है। सकाम कर्म अपना फल देते हैं, लेकिन वे फल प्रदान करते हैं, चित्त को शुद्ध नहीं करते हैं। इसलिए भगवान आचार्य यहां पर कहते हैं आपको यदि आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना है तो आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म ये सकाम नहीं होने चाहिए, वे निष्काम होने चाहिए। किस लिए करना? भगवान वेद ने कहा है इसलिए करना। किस लिए करना? परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करना। किस लिए करना? मेरा कर्तव्य है इसलिए करना, मुझे उससे कुछ फल चाहिए ऐसा सोच करके किए जाने वाले जो कर्म है वे अपना फल तो देते हैं लेकिन चित्त को शुद्ध नहीं बनाते हैं। इसलिए आग्रह करते हैं आचार्य काम्ये मतिस्त्यज्यताम। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से अपने आप अपने पाप नष्ट होते जाएंगे। पता नहीं कितने जन्मों से हम इस संसार यात्रा में घूमते आए हैं, पता नहीं कितने जन्मों में कौन कौन से पातक, कौन कौन से दोष, कौन कौन से गलत कर्म हमसे हो गए हैं। उन सब का प्रक्षालन कैसे होगा? अपने कर्मों को इस ढंग से करने से ही वह होगा। पापौघ परिधूयताम, ये सारे कर्म धुलने आवश्यक होते हैं। हमारे शास्त्र के सिद्धांत में कर्म का नियम बड़ा कड़ा माना गया। कर्म अपना फल दिए बिना रहता नहीं, कोई भी कर्म व्यर्थ जाता नहीं। जो कर्म मैंने किया उसका फल मुझे मिलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो कर्म मैंने नहीं किया उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। इन्हीं दोनों बातों को हमारे शास्त्रों ने दो शब्दों में कहा है कि कभी भी कर्म का नाश नहीं होता, वह कर्म आपका पीछा करता है। आप जहां भी जिस भी योनि में रहेंगे वहां पर आकर के वह आपको उसका फल दिए बिना रहेगा नहीं। और इसलिए कर्म प्रनाश नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। और जो कर्म मैंने किया नहीं उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, और कृताभ्यागम भी नहीं होता है, ऐसा भी कभी नहीं होगा। इसलिए कर्म की इस महत्ता को जान करके, कर्म के इस प्रभाव को जान करके, और आज ऐसा कर्म हमारे द्वारा किया जाए जिससे नया पाप तो निर्माण हो ही नहीं, पुराना पाप हमारा नष्ट होता जाए। जैसा आजकल की भाषा में बोलना हो तो नया कर्जा बढ़ना नहीं चाहिए और वो पुराना कर्जा चुकते रहना चाहिए। ऐसा करते करते जैसे आदमी कर्जे से मुक्त हो जाता है, उस बोझ को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार पाप का यह ओघ, पाप का यह प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। पापौघ परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। सावधान करते हैं आचार्य। वे कहते हैं कि देखो, इस संसार में आपको अनेक आकर्षक पदार्थ दिखेंगे, अनेक आकर्षक परिस्थितियां दिखेगी और लगेगा कि मैं इनको प्राप्त कर लूं, उसमें आपको सुख का आभास होगा। ध्यान रखना, सुख वहां है नहीं,
सुख का आभास वहां पर है अवश्य, और इसीलिए वह हमें आकृष्ट करके अपने में रमाना चाहेगा भी। लेकिन ध्यान रखना, हर भोग के साथ रोग लगे हैं, हर सुख के साथ दुख लगा है। सर्वे क्षयांता अंशया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतंच जीवितम। इसलिए संसार का दिखने वाला सुख भासमात्र है, वह दुख पर्यवसायी है, यह सोच करके मुझे उससे दूर रहना चाहिए। और चाहना क्या चाहिए? सांसारिक भोगों की चाहना न हो, इच्छा रखनी चाहिए आत्मेच्छा व्यवसीयता, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। और इस आत्मज्ञान की प्राप्ति की केवल इच्छा रख करके नहीं चलेगा, प्रयास करना पड़ेगा। व्यवसीयता, मुझे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और वह प्रयास यथा योग्य करने के लिए जैसे ही मेरे मन में वैराग्य निर्माण हो जाए, मुझे अपने घर को त्याग देना चाहिए। मैं यदि निज गृहात् पूर्णम विनिर्गम्यताम, अब यह बात उन्होंने सन्यासियों के लिए कही, जिज्ञासु तीव्र साधकों के लिए कही। गृहस्थों को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल अपने घर में जिस प्रकार की उनकी आत्यंतिक आसक्ति है, उस आसक्ति का ही भले त्याग कर दे, वह भी चलेगा। लेकिन भगवान आचार्य दोनों स्तरों पर बात करते हैं। गृहस्थों के लिए वे कहते हैं घर की आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति को कम करते जाओ। और जो वैराग्यवान पुरुष हैं उनसे कहते हैं क्या पड़ा इस संसार में, चलो आपको अब घर के इस सीमित दायरे से बाहर निकल करके एक महान यात्रा का आरंभ कर देना चाहिए। घर से निकल करके मैं कहाँ जाऊं? भगवान आचार्य कहते हैं संग सत् सुविधीयताम भव सुखे सुविधीयताम भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम शांत्यादि परिचीयताम दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम सद्विद्वानुपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुके सेव्यताम ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम श्रुतिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। घर से तो निकल गया, लेकिन कहाँ जाना है पता नहीं चला, तो वह अपने जीवन का और समय का नाश ही करेगा। इसलिए कहते हैं सज्जनों के साथ रहना सीखिए, संग सत्सु विधीयताम, संतों के साथ निवास, संतों की सेवा, उनका सहवास प्राप्त करना और भगवान की भक्ति में अपने मन को सुदृढ़ बनाते रहना। भगवान की भक्ति का त्याग अपने अंतःकरण से कभी नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति ही तो अंतिम सर्वोत्कृष्ट आलम्बन है। इसलिए कहते हैं भक्तिर दृढ़ाधीयताम, उस भक्ति का अपने अंतःकरण में दृढ़ता से आलम्बन लेकर के हम चले। भक्ति के साथ साथ हम शम दम उपरति आदि अनेक जो सद्गुण हैं, उन सद्गुणों की हमारे भीतर वृद्धि करने का प्रयास करें। यदि हमारे भीतर विवेक रहेगा, वैराग्य रहेगा, हम शांत रहेंगे, दांत रहेंगे, उपरत रहेंगे, तो अपने आप हमारा मन अधिकाधिक और शांत होता जाएगा। इसलिए उनका परिचय प्राप्त करो और उनका जीवन में अपनाओ। शांति आदि परिचयताम दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम, और उसके माध्यम से इस कर्म बंध को तोड़ करके बाहर निकलिएगा। यह आपके लिए सहज संभव हो जाएगा यदि आप इस मार्ग पर चलेंगे। सद्विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम, उत्तम विद्वान के पास रोज जाइए, ऐसा कहा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के उनके पास जिज्ञासा करना, यही तो मार्ग उपनिषदों ने बतलाया है। इसलिए कहते हैं सद्विद्वान, एक होता है विद्वान, एक होता है सद्विद्वान। केवल विद्वान होकर के काम नहीं होता है, वो विद्वान भी परमात्मा की आराधना करने वाला होना चाहिए। विवेक वैराग्य आदि गुणों से, ब्रह्मनिष्ठा आदिकों से संपन्न होना चाहिए। ऐसे विद्वान को देख करके उसके समीप जाते हुए रोज मैं कुछ न कुछ जिज्ञासा करूं, लेकिन इस जिज्ञासा की पूर्ति तब होगी जब मैं उनकी सेवा करूंगा। तत्पादुके सेव्यताम, यह सेवा के बिना प्राप्त नहीं होता है। सेवा ही श्रेष्ठ महापुरुषों के जीवन में, उनके अंतःकरण में प्रविष्ट होने का मार्ग है। और इस सेवा के बिना किसी को भी अनुग्रह प्राप्त नहीं होता, और उस अनुग्रह के बिना, आशीर्वाद के बिना ज्ञान का मार्ग भी नहीं खुलता है।
ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम। क्या मांगना है उन विद्वानों से, क्या जानना चाहना है उन विद्वानों से? एक ही, उस परब्रह्म तत्व को जानने की आकांक्षा रखिएगा। विद्वानों के पास जाना, उनके पास सकाम भाव लेकर के अपने ग्रह नक्षत्र आदि दिखाने के लिए नहीं जाना है। उनके पास एक ही बात मांगनी है, ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम। उनसे मांगिएगा वो ब्रह्म ज्ञान। नचिकेता ने यमराज से सारे प्रलोभनों को दूर करके केवल ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की याचना की, और इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ कहलाए। ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम श्रुतिश्रो वाक्यम समाकरणताम। और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपनिषद वांग्मय का आरोहण करना चाहिए, गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए, श्रवण भी स्वयं भी चिंतन करना चाहिए। और ये चिंतन करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं कभी भी मेरे द्वारा किए जाने वाला कोई भी तर्क वेदों के विपरीत नहीं है, ये ध्यान में रखूं। वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिर पक्ष समाश्रीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम अहरहर गर्व परित्यज्यताम देहेऽहं मतिरुज्जताम बुधजनैर्वाद परित्यज्यताम। मैं वेदांत वाक्यों का श्रवण करूं और उसमें मैं तर्क भी करूं, क्योंकि बुद्धि से समझने के लिए तर्क करना आवश्यक है। लेकिन यह तर्क करते समय मैं ऐसा ध्यान रखूं कि मेरा कोई भी तर्क वेद के वाक्य के विरोध में नहीं जाएगा। फिर उन वाक्यों के माध्यम से मैं इस बात का अहर्निश चिंतन करता रहूं, ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम अहम ब्रह्मास्मि। यह चिंतन हमारी श्रुति ने अत्यंत महत्वपूर्ण कहा है। और यह चिंतन करते समय एक ध्यान रखना पड़ता है, गर्व परित्यज्यताम, किसी प्रकार का अहंकार मुझ में नहीं आ जाए। मैं ब्रह्म तत्व हूं, इस प्रकार का चिंतन करते समय अहंकार आने की भी कच्चे लोगों में संभावना होती है। उससे सावधान करते हुए श्री आचार्य कहते हैं, ऐसा अहंकार आपके मन में निर्माण न हो। आखिर पहुंचना कहां है? मैं शरीर हूं, यहां से हमारी यात्रा आरंभ होती है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, सच्चिदानंद घन हूं। यहां तक ये यात्रा जानी है। और इसलिए देहेऽहं मतिरुज्जताम, मैं शरीर हूं, इस भाव को रोज रोज त्यागते रहिएगा। और किसी भी प्रकार जो उत्तम प्रकार के ज्ञानी है उनके साथ विवाद मत कीजिएगा। जिज्ञासा करना दूसरी बात है, विवाद कर लेना दूसरी बात है। रोज खाना तो पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा। क्षुद्र व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वाद्वन्न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम। कितनी सुंदर बात आचार्य कहते हैं। हमें यदि कोई घाव हो गया तो हम उसके ऊपर मरहम लगाते हैं उस घाव को ठीक करने के लिए। जिस प्रकार घाव को ठीक करने के लिए हम मरहम लगाते हैं तो उतनी ही लगाते हैं जितनी आवश्यक है। उसी प्रकार भूख भी मानो, क्षुधा भी मानो कोई रोग है, ऐसे मान करके जितने से क्षुधा निवृत्ति हो जाए उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। स्वादिष्ट हुआ है इसलिए अधिकाधिक खाते रहने से तो जीव का सत्यानाश है। उसमें आलस्य आदि रोगों की वृद्धि होने वाली है। और इसलिए क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। जो भिक्षा में प्राप्त हो गया, ईश्वर इच्छा से जो प्राप्त हो गया, उतनी ही मात्रा में मुझे ग्रहण करना चाहिए जिससे मेरी देह यात्रा ठीक से चल सके। लेकिन हमारी जीवा वो सुस्वादु अन्न चाहती है। कभी मिल गया तो उसको भक्षण करने में आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए। स्वाद्वन्नं न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम। मिल गया बस उसी दिन दिवाली मान करके उसका ग्रहण कर लिया जाए, लेकिन उसकी लालसा हमारे मन में न रहे। हम उस प्रकार के अन्न की याचना भी करने की बात मन में न लावे। जो प्राप्त हो गया उसी में संतोष बनाना या नहीं सीखेंगे तो देहवा जाएगा कैसे। शीतोष्णादि विषय्यतान न तूर्था वाक्यम समुच्चार्यताम औदासीन्यमभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम।
कभी शीत है, कभी उष्ण है। यह प्रकृति का खेल चलते ही रहता है। इन सब बातों को सहजता से सहन कर लेना चाहिए। जो इन बातों को सहजता से सह लेता है वही साधन कर सकता है। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है, बिना कारण की बकझक मुझे अपनी वाणी से नहीं करनी चाहिए। यदि मुझे साधन करना है, अपनी वाणी का नियंत्रण करना सबसे पहले मुझे सीखना चाहिए। और इसीलिए वृथा वाक्य मेरी वाणी से न निकले। जितना कार्य है उतना ही मैं बोलूं। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा से निरीहा च नित्यम एकांतशीलता, ऐसा श्री भगवान आचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। वांग निरोधा, मैं अपनी वाणी का प्रयोग उतना ही करूं जितना आवश्यक है। सुखी दुखी लोग अपने सामने आते जाते रहते हैं। उत्तम साधक को चाहिए कि वह तटस्थ रह करके अपने साधन में लगा रहे। वो लोगों के प्रपंच में न पड़े। लोगों को सुख प्रदान करना, लोगों पर कृपा करना, यह सिद्धों का काम है, महात्माओं का काम है, साधकों का काम नहीं है। उसे तो पहले अपने साधन को परिपुष्ट करना चाहिए और उसके लिए उसे एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतस्समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तदबाधितम दृश्यताम। जितना हो सकता है साधक को एकांत का सेवन करना चाहिए। एकांत में बैठ करके भगवान में मन लगाना जिसको आ गया, उसके लिए सारे द्वार अपने आप खुलते जाते हैं। इसलिए एकांत में अकेले होकर के और अपने साधन के लिए, ध्यान के लिए बैठ जाना चाहिए। प्रेम से बैठ जाओ एकांत में। और क्या करो? मोबाइल लेकर के देखते रहो? नहीं नहीं, हम उसके लिए एकांत में नहीं बैठे। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत का सेवन कर रहे हैं ना, तो सारी बातों से दूर रह करके एकांत में भी जो विषय मेरे पास आ सकते हैं, ऐसे मोबाइल आदि दोषों को दूर करके, और मैं अपना मन परमात्मा में लगाऊं। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतस्समाधीयताम, मेरे मन को अधिकारिक पूर्णता से मैं परमात्मा में लगाने का प्रयास करता रहूं। यही तो करना होता है। ऐसा करते करते क्या प्राप्त होगा? पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तदबाधितम दृश्यताम। उस परम तत्व की, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति मुझे एकांत में बैठ करके इस प्रकार का चिंतन करते हुए ही प्राप्त हो सकती है। वह चिंतन मुझे जो करना है, जो पीछे कहा गया वाक्यार्थ से विचार्यताम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, इन वाक्यों का, इन महावाक्यों का चिंतन मैं करता रहूं तो अपने आप वह समय समीप आता है जब मुझे अपने भीतर ही पूर्णता का आभास होने लग जाता है। और जब वह सच्चिदानंद घन परमात्मा मेरा स्वरूप है, इस प्रकार का अंतरंग में अनुभव थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है। ये बाहर का अब तक दिखने वाला जो संसार का दृश्य है, उसका बाध हो जाता है। ध्यान रखना, नाश होना अलग बात है, बाध होना अलग बात है। संसार का नाश नहीं होता है, लेकिन हमारे भीतर से बाध हो जाता है और सर्वत्र एक रस परमात्मा की अनुभूति होना आरंभ हो जाता है। इस समय हमारे पूर्व कर्म अपने आप विलुप्त होना आरंभ हो जाता है। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चितिबलान नाप्युत्तरैश्लिष्यताम। मेरे साधन के इस मार्ग पर मेरे पुराने कर्म तो नष्ट होते जा रहे हैं और ज्ञान के बल पर मैं उस चिन्मय तत्व के चिंतन के बल पर जब एक और उनका नाश कर रहा हूं, मुझे सावधान इसलिए भी रहना चाहिए कि कहीं इस समय मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो जाए जो आगे जाकर के मुझे बाधित कर सके, उसकी बाधा मुझे हो जाए। मैं ऐसे कर्मों से दूर रहूं
कोई नया कर्म मुझसे न जुड़ जाए। प्रारब्धन्तिह भुज्यताम अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः, इस प्रकार का सिद्धांत है। इसलिए मेरा जितना भी प्रारब्ध कर्म है उसका नाश मुझे यहीं पर कर देना चाहिए। इस प्रारब्ध के कारण ही तो पुनः पुनः जन्म मिलते जाता है। यह प्रारब्ध यहीं पर नष्ट हो गया तो अन्य जन्म प्राप्त होने की, अगला जन्म प्राप्त होने की संभावना ही समाप्त हो गई। जिस प्रकार एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मेरा यह जीव भाव पर ब्रह्म भाव में लीन हो जाता है। बस उसी का आनंद मुझे लेना है, यही जीवन मुक्ति है। इस जीवन मुक्ति के अनुभूति पर्यंत सभी को पहुंचा देने के लिए भगवान आचार्य ने अत्यंत सरल भाषा में ये सारे सूत्र कह दिए। यश्लोक पंचकमिदं पठते मनुष्यः संचिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य तस्याशुसौ श्रुति भयादन तीव्र घोर ताप प्रशांति मुपयाति चिति प्रसादात्। साधन पंचक के इन 5 श्लोकों का जो रोज पठन करता है, चिंतन करता है और स्थिर मन से चिंतन करता है, अपने आप इस संसार का अत्यंत भयंकर सुख दुखमय यह ताप उसके लिए शांत हो जाता है। चित्त प्रसादात्, आत्मज्ञान की प्रसाद से, आत्म प्रसाद से अपने आप वो शांति को उपलब्ध हो जाता है जिस शांति के अभिलाषा संसार का हर जीव करता है। इतने थोड़े शब्दों में इतना महान ज्ञान इतनी सरल भाषा में हम लोगों के सामने रख करके भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने हम लोगों के ऊपर अत्यंत बड़ा उपकार किया है। उनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय शंकर, हर हर शंकर। अगर आप वेदश्री तपोवन के निर्माण में सहायता करना चाहते हैं, दिए हुए पते और व्यक्तियों को संपर्क करें। Namaste Maharaj Ji. It was such an authentic expression. It was beautiful. I really appreciate listening to your enthusiastic and deep, meaningful talk. Thank you again. With that, I'd like to bring the attention back to the second session of day 11. We have a dialogue on Sankara between Professor Makarand Paranjape along with Gayatri Iyer. That will be in India time 6:30 p.m. United States. It will be 6 a.m. in California, 9 a.m. in East Coast. The second part of the session 2 will be Shankara Vaibhava, a talk in Kannada by Professor M.L. Narasimhamurthy. It will be a video talk and that will take place in the second part. So with that, today we are concluding the session. But before I conclude, I would like to acknowledge that today is the birthday of Swami Chinmayananda. So he was one of the pioneers of Shankaracharya movement. He had made great strides in bringing the Vedanta to United States, and I have met him several times, and I'm really grateful for the kind of work that he has done, not only in India, but also the West. Of course, with that, we end the session tonight. Om Shanti Shanti Shanti.